वेंकटेशाय। श्रीवत्सचक्रवर्त्यार्यं श्रितं तत्पौत्रमाश्रये। श्रीवासयोगिसन्दृष्टं लक्ष्मीनरहरिं गुरुं। क्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। कलिकलुषविहन्त्रीं सर्वसम्पद्विधात्रीं यमनियमविधानैः विष्णुसायुज्यदात्रीं श्रवणमननयोगैः श्रद्धया सेव्यमानां जयति भुवनमध्ये नित्यमेकादशीयं। श्रवण मनन निधिध्यासन, ये सबसे हम एकादशी का उपवास करना है। किस लिए करना है? कलि कलुष विहंत्री, एक कलि पुरुष का, ये पाप का मोहन में हम रहते हैं, इसका नाशन करने के लिए एकादशी व्रत करना है। सर्व संपत विधात्री, एकादशी व्रत करने से सर्व संपत का विधात्री कौन है? वो एकादशी ही होता है। यम निधान, प्राणायाम से, यम नियम अष्टांग योग से करना है यह एकादशी। इसलिए क्या होता है? विष्णु सायुज्यदात्री, हम परमपद श्री वैकुंठ को हम प्राप्त कर सकते हैं। श्रवण मनन योगैः श्रद्धया सेव्यमाना, श्रद्धया सेव्यमाना, श्रद्धा से, बहुत बहुत श्रद्धा से हम इस एकादशी उपवास को सेवन करना है। जयति भुवन मध्ये नित्यमेकादशीयम्, इसलिए ही सभी जनों को, भक्तों को पुण्यप्रद श्री वैकुंठ लोक देते हैं। इसलिए नित्य हम एकादशी व्रत करना है। यही है इस श्लोक का अर्थ, इस एकादशी का भाव है, सारा संग्रह होता है। किस लिए हम करना है? यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं यज्ञ, दान और तप तो करना है। त्रेता युग में हम कर सकते हैं यज्ञ और दान भी कर सकते हैं। क्या इस युग में क्या करना है? तपः कर्म कार्यमेव तत्। तप, इसका अर्थ है व्रत, उपवास भी यही है, इसको हम परिपालन करना है। स्वयं कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, एकादशी व्रतस्यापि पुण्य संख्या न विद्यते, एतत् पुण्य प्रभावश्च यत्सुरैरपि दुर्लभः। जैसे वेद में भगवान के गुणों का स्तोत्र करना बहुत कष्ट होता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। भगवान को गुणगान करना तो बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही यह एकादशी का पुण्यत्व स्वयं भगवान कहते हैं, एकादशी व्रतस्यापि, जैसे भगवान को होता है वैसे ही यहाँ एकादशी व्रत को भी पुण्य संख्या न विद्यते, 10 पुण्य होता है, सहस्र पुण्य होता है, 1,00,000 पुण्य होता है, ऐसा कुछ नहीं है, अनंत पुण्य होता है एकादशी व्रत करने से हमको। ये तत्पुण्य प्रभावश्च यत्सुरैरपि न दुर्लभः। वेदांत में इंद्र या कुछ भगवान होता है तो भी हम इसका वर्णन करने के लिए हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्वयं भगवान कहते हैं। उपवास को कितने प्रकार है, कैसे हम करना है, यही भविष्योत्तर पुराण में हम देख सकते हैं। नक्तस्यार्धं फलं तस्य एकभुक्तस्य सत्तम, एकभुक्तं नक्तं च उपवासः तथैव च, एतेष्वन्यतमं वापि व्रतं कुर्यात् हरेः दिने। हरेः दिने, ये विष्णु भगवान के दिन होता है एकादशी। इस दिन में हम
तीन प्रकार उपवास कर सकते हैं। कैसे? नक्तस्यार्धम फलम, यदि संपूर्ण उपवास हमने किया है तो क्या होता है? पुण्य फल, संपूर्ण फल होता है। यदि नहीं कर सकते हैं हम, नक्तस्यार्धम, प्रातः काल हम नहीं भोजन करके रात में कुछ फल लिया है तो ये एकादशी उपवास का अर्ध फल होता है। एकभुक्तस्य सत्तम, नहीं तो और भी एक सुविधान है। क्या है? एक बार उस दिन में हम कुछ फल या अन्न के बिना कुछ लिया है तो अर्ध फल होता है। लेकिन संपूर्ण फल तो उपवासः तथैव च, संपूर्ण दिन हम यदि निर्जल से होते हैं या कुछ फल या क्षीर लेकर हम उपवास करते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं होता है। ऐसा तीन प्रकार के उपवास, एकादशी उपवास हम के लिए ये तो किया है। एकादशी तो कितने होते हैं? पुराण में कितने एकादशी के नाम बताए गए हैं, हम देखना है। उत्पन्ना मोक्षदा चापि सफला पुत्रदा तथा षट्तिलाख्या जयाख्या च विजया आमलकीति च पापमोचनैकाख्या च कामदा वरूथिनी मोहिनी च पराख्या च निर्जला योगिनी तथा विष्णोर्देवस्य शयनी कामिका पुत्रदा त्वजा जयन्ति सेन्दिरा नाम्नी तथा पाशांकुशारमां देवोत्थानीति च प्रोक्ताः चतुर्विंशतिनामभिः द्वे चाप्यधिकामस्य पद्मिनी परमेति च। इसी तरह एकादशी हमको पुराण में मिलता है। कैसे? ये अधिकमास हुआ है तो पद्मिनी और परम एकादशी, दो एकादशी अधिक से हमको मिलते हैं। लेकिन इसके पहले 24 एकादशी हमको पुराण में मिलते हैं। हमने जानना है एकादशी का कथा, एकादशी कैसे आ गए हैं, क्यों एकादशी का व्रत करना है, पुराण में क्या कहा है एकादशी के बारे में, यह एकादशी उपवास कब से आए हैं, यह सब हम देख लेते हैं इस पुराण में। अर्जुन उवाच उक्ता त्वया कथम देव पुण्येयं सवत स्थितिः। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, भगवान उक्ता त्वया कथम देव, यह एकादशी का उपवास, एकादशी से पुण्य कैसे हम मिल पाते हैं, इसलिए आप बताइए। कृष्ण उवाच पुरा कृतयुगे पार्थ मेरुना महिदानवः अत्यद्भुतो महारौद्रः सर्वदेव भयंकरः। हे पार्थ, पुरा कृतयुग में मेरु का नाम एक दानव राक्षस था। अत्यद्भुतो महारौद्रः सर्वदेव भयंकरः, वो भयंकर राक्षस है। क्या किया? इंद्रो विनिर्जितः तेन हि अत्युग्रेण च पांडव इंद्रेण कथितः सर्वः वृत्तान्तः शंकराय वै। ये मरु, ये राक्षस तो भुजबल से, मंत्र बल से इंद्रादि देवताओं को उस स्थान से निष्कासन किया है। अभी ये इंद्रादि देवताओं का स्थान ही नहीं है, बाहर आ गए हैं। ये सब मिलकर भगवान शिव जी के पास जाकर ये प्रार्थना करते हैं, सर्वलोक परिभ्रष्टा विचरामो महीतले उपायं ब्रूहि मे देव त्रिदशानां तु का गतिः। त्रिदशानां देवताओं का गति क्या है, मार्ग क्या है? हे भगवान शिवजी स्वामी, आप तो हमको रक्षण करना है, हमको कुछ परिपालन करने में बहुत कष्ट होता है, इसलिए आप उपाय तो आप बताइए।
देवराज सुरश्रेष्ठ यत्रास्ति गरुडध्वजः शरण्यस्य जगन्नाथः परित्राणपरायणः। हे इंद्र, ये गरुड़ध्वज स्वामी विष्णु ने है। हम इस शरण्य जगन्नाथ को के पास हम जा रहे हैं, उनके हम प्रार्थना भी करेंगे, इसलिए हमको अवश्य मार्ग तो मिलते हैं। तत्र गच्छामहे सर्वे सनः कार्यं विधास्यति। विष्णु भगवान को हमको कार्य तो देते हैं, देकर हमें दुष्कर्म से, ये मरुक से हमको ये सुलभ से बाहर आने के लिए उपाय कहते हैं। ईशस्य वचनम श्रुत्वा देवराजो महामनाः। देवराज इंद्र और भगवान शिव जी के ये उपदेश से है सब वहां से निकल गए हैं श्री वैकुंठ लोक के। ओम नमो देवदेवाय देवदेवैः सुवंदिता त्राहि त्राहि महायोगिन भीतानां शरणं भव दानवैः निर्जिता देवाः सर्गभ्रष्टाः कृता विभो। हे भगवान विष्णु, हम वहां से आ गए हैं। दानवैः निर्जिताः देवाः, दानव से ये सब राक्षस से हम सब बाहर आ गए हैं, इंद्रादि देव तो बाहर आ गए हैं। इसका परिष्कार आप भी करना है। महाविष्णु हो ये उवाच कोसौ दैत्यो महामायः देवायेन विनर्जिताः किं स्थानं तस्य किं नाम किं बलं कः तदाश्रयः। शिवजी कहिए, इंद्र जी कहिए, कौन है, इसका बल क्या है, इसके पीछे कौन है, ये सब आप बताइए। इंद्र कहते हैं दैत्य पूर्वं महान् आसीत् नाडी झंग इति स्मृतः ब्रह्मवंश समुद्भूतः महोग्रः सुरमोदनः। ये तो पहले एक राक्षस थे, नाडी झंग राक्षस, इसके वंश में, ब्रह्म वंश में अभी तो आ गए हैं। इसका पुत्र, तस्य पुत्रो अति विख्यातो मुरनामा महासुरः तस्य चंद्रावती नाम नगरी। चंद्रावती नाम नगरी, ये नगर में ये मोरा नाम राक्षस है, परिपालन कर रहा है। वो अभी इंद्रादि लोक को भी आकर हमें बाहर फेंक दिए हैं। तस्यां वसन सदुष्टात्मा विश्वं विनिर्जित्य वीर्यवान सुरान् सवमानिन्ये निराकृत्य त्रिविष्टपाद। सब देवताओं को निष्कासन किया है। उवाच शक्रम देवेंद्र हनिष्येतं महाबलम। झटिति तुरंत महाविष्णु आप सब आपके लोक को जाइए, चिंता मत। चंद्रावती नाम नगर है ना, मुर का साम्राज्य, आप जाइए, मैं भी आऊंगा और उनको संहार करके दुष्ट शिक्षण और शिष्ट रक्षण हम करेंगे। बाहुयुद्धं कृतं तेन दिव्य वर्ष सहस्रकं तेन श्रान्तः भगवान गतो बदरिकाश्रमम्। 1,000 साल आप भगवान उस मुर नाम राक्षस से युद्ध किए हैं। बाद में परिश्रांति के लिए, विश्रांति के लिए बदरिकाश्रम को भी गए हैं। इस समय ये मुर नाम राक्षस अयोग्य से ये चोर की तरह वहां आकर महाविष्णु को संहरण करने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन महाविष्णु के अंश एक कन्या बाहर आकर उस मुर नाम राक्षस को संहार किया। दिव्य प्रहरणा देवी युद्धाय समुपस्थिता इक्षिता दानवेंद्रेण अरुणा पांडुनंदन। कुछ समय के बाद भगवान विष्णु ने निद्र, योग निद्र से बाहर आ गए हैं। आकर देखा है तो मुर का ये मृत देह वहां थे। इस देखकर उस समय एक कन्या वहां थी। पूछा है आप कौन है, कैसे आ गई है, ऐसे कार्य कौन ने किया है।
कन्या तो दीक्षिता दानवेंद्रेण अरुणा पांडुनंदन, ये अरुण रूप से बहुत बहुत अच्छी तरह ये कन्या वहां तो विनम्र से यहाँ देख रही है। क्षणात् निशातयामास भूमौ तत्र महासुरं दैत्यकृतशिराः सोऽथ ययौ वैवस्वताचलम्। वो तो यमलोक तो गया है, वो मुर नाम राक्षस योग निद्रा से बाहर आकर पूछा है ना, केनायं निहतः संख्ये, कौन इसको मारा है? प्रसन्नोऽस्मि अनघे तुभ्यं वरां वरय सुव्रते ददामि न संदेहो यत्सुरैरपि दुर्लभम। इससे प्रसन्न होकर भगवान कहते हैं, आप हे कन्ये, तुमको हम अवश्य एक वर देते हैं। क्या वर होना है? प्रसन्नोस्मि अनघे तुभ्यं, हम प्रसन्न हैं इसलिए आप पूछ सकती है। यदि तुष्टोऽसि मे देव यदि देयो वरो मम तारये हम महापापात् उपवास परम। भगवान, एक मेरी तो एक प्रार्थना है, मैं पूछ रही हूँ, तुष्टोऽसि, आप यदि संतुष्ट है तो देयो वरो मम, एक वर तो आप दे दीजिए। तारोयम तारये हम महापापात्, इस दिन महापाप जिसने किया उसको अवश्य पुण्य तो मिलना है, क्योंकि उपवास परम, उपवास से उस दिन जो उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, उसका अवश्य तो फल मिलना है। उपवासस्य यत् पुण्यम तस्यार्धम नक्त भोजने, कैसा भी देना है वैसा ही आप दे सकते हैं, इसलिए इस दिन को आप पुण्य दिन के रूप में यदि उद्घोषण किया है तो अच्छा होता है। यः करोति व्रतं भक्त्या दिने मम जितेन्द्रियः स गत्वा वैष्णवं स्थानं कल्पकोटिशतानि च, इस दिन यह उपवास किया है वह तो अवश्य पुण्य कोटि उनका मिलना है और वो श्री वैकुंठ लोक को जाना है। भुंजानो विविधान भोगान उपवास जितेन्द्रियः भगवन् तत्प्रसादेन भवतु येष वरो मम, भवतु येष वरो मम, मुझे तो यह वर दे दीजिए। क्या? भगवान तत्प्रसादेन, आपके प्रसाद से, आपके अनुग्रह से यह वर दे दीजिए। उपवासं यत्त्वं वदसि कल्याणी तत्सर्वं च भविष्यति मम भक्ता च ये लोकाः तव भक्ताश्च ते नराः। आपके भक्त और मेरी भी भक्त जो है, इन सबको यह फल मिलना ही है। त्रिषु लोकेषु विख्याताः प्राप्स्यन्ति मम सन्निधिम् एकादश्यां समुत्पन्ना मम भक्तिपरायणा। एकादशी में आप तो आ गई है, इसलिए एकादशी नाम से ही पुकारते हैं। यथा एकादशी इत्येवं तव नाम भविष्यति, कन्या के नाम क्या होता है? एकादशी ही होता है। कहाँ से आ गई है? श्री विष्णु भगवान के अंश के रूप में आ गई है। दद्ध्वा पापानि सर्वाणि दास्यामि पदमव्ययम्, पापानि सर्वाणि दग्ध्वा, ये पाप सबको दहन करके इस पुण्य को हम अवश्य देते हैं, तुम्हारे नाम से पुकारते हैं यह एकादशी। सर्वतीर्थाधिकं पुण्यम सर्वदाधिकं फलम सर्वव्रताधिकं चैव सत्यं सत्यं वदामि ते। हे कन्ये, सर्वतीर्थाधिकं पुण्यम, एकादशी में जो उपवास किया है उसका सर्व पुण्य तीर्थाधिकम पुण्यम, सर्व तीर्थों में कुछ तीर्थ पुण्य तीर्थ होता है भी, उसके भी अधिक पुण्य एकादशी व्रत से होता है। सर्वदाधिकम फलम, अधिकम फलम, किस व्रत में फल है उस फल से भी अधिक फल एकादशी व्रत से होता है। सर्वव्रताधिकम चैव, सर्व व्रतों में अधिक व्रत है, उत्तम व्रत है एकादशी व्रत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मास में मासानाम मार्गशीर्षोहम, मास में क्या होता है?
अधिक उत्तम मास मार्गशीर्ष मास। वैसे ही एकादशी तो दिन तो पवित्र दिन होता है। सत्यम सत्यम वदामि ते, यह सत्य है। इमाम एकादशीं पार्थ करिष्यति नरास्तु ये, तेषां शत्रुं हनिष्यामि दास्यामि परमां गतिम। इस एकादशी उपवास करने से क्या होता है? शत्रुं हनिष्यामि, जो एकादशी उपवास करता है उसका शत्रु को हम हनन करेंगे। और भी दास्यामि परमां गतिम, अवश्य श्री वैकुंठ लोक को हम देते हैं। उपवासं प्रकुर्वन्ति एकादश्यां नराश्चये, ते यान्ति परमं स्थानं यत्र आस्ते गरुड़ध्वजः। यत्र आस्ते गरुड़ध्वजः, जिस जगह में गरुड़ ध्वज होता है उस जगह को अर्थात श्री वैकुंठ को जाते हैं उपवास लेने वाले। उपवासं प्रकुर्वन्ति एकादश्यां नराश्चये, ये नर लोग, मर्त्य लोग एकादशी में उपवास किए है तो ते यान्ति परमं स्थानम, उत्तम स्थान को, गरुड़ ध्वज स्थान को, ये सब वहां जाते हैं। वैसा एकादशी का कथा ये पुराण से एकादशी नाम ये भगवान विष्णु के अंग के रूप में बाहर आकर उस तिथि को ही पवित्र तिथि को पवित्र रूप में मनाया गया है। इस एकादशी व्रत ऐसे ही करना है, हम पुण्य श्री वैकुंठ लोक को हम प्राप्त कर सकते हैं। श्रीवत्स चक्रवर्त्यार्यं श्रितं तत्पौत्रमाश्रये, श्रीवासयोगि संदृष्टं लक्ष्मीनरहरिं गुरुं, शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। कलिकलुषविहन्त्री सर्वसम्पत्विधात्री, यमनियमविधानैः विष्णुसायुज्यदात्री, श्रवणमननयोगैः श्रद्धया सेव्यमाना, जयति भुवनमध्ये नित्यमेकादशीयम्। आज तो हम एकादशी का ये पुण्यतिथि को हम आचरण कर रहे हैं। कल अर्थात दशमी दिन में रात में निराहार होकर आज एकादशी का पर्व दिन व्रत दिन को आचरण कर रहे हैं और कल हम द्वादशी के दिन में पारणा करेंगे। आज का एकादशी का विषय क्या है, इसका नाम क्या है? यह तो षटतिला एकादशी के नाम से हम कहते हैं। षटतिला एकादशी में दोनों महर्षियों के बातचीत से हमको ज्ञान आता है यह एकादशी कैसी है और हम क्या करना है। यह तो दाल्भ्य ऋषि का वचन है पुलस्त्य महामुनि के बारे में। मर्त्यलोके तु संप्राप्ताः पापं कुर्वन्ति जन्तवः, ब्रह्महत्यापि पापैश्च हन्यैश्च विविधैर्युताः। हे पौलस्त्य मुनि, यह कलियुग है। इस युग में मर्त्याः मानव लोग ने पाप कर्मों को बहुत बहुत कर रहे हैं। मर्त्यलोके तु संप्राप्ताः पापं कुर्वन्ति जन्तवः, जंतु भी पाप करते हैं। और ब्रह्महत्याश्च पापैश्च, ब्रह्महत्या भी कर रहे हैं। हन्यैश्च विविधैर्युताः, विविध भाग से विविध रूप से कर रहे हैं। परद्रव्यापहाराश्च, दूसरों के वस्तु को चुराना भी करते हैं। परव्यसन मोहिताः, व्यसनों में पड़ते हैं। वो मद्यपान, धूमपान और स्त्री व्यामोह सब हो सकते हैं।
कथम न यान्ति नरकान् ब्रह्मन् तद्ब्रूहि तत्त्वतः। हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, आप कहिए ये कलियुग में कली के प्रभाव से ये दुर्व्यवहार हो सकता है, इसलिए मुश्किल के बिना कैसे ये सब ये परम पद श्री वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। यह दाल्भ्य ऋषि ने पुलस्त्य मुनि के बारे में देखकर पूछे हैं। और भी अनायासेन भगवन् दानेन अल्पेन केनचित् पापं प्रशमयाति येन तद्वक्तुमर्हसि। अनायासेन भगवन्, सुलभ से करना है, बहुत बहुत कठिन से ये उपवास करना है या याग करना है, यज्ञ करना है तो कलयुग में बहुत कष्ट होता है। यह त्रेता युग नहीं है, कृतयुग नहीं है और द्वापर युग ही नहीं है, कलयुग है। धर्म तो एक ही पाद में चलता है, इसलिए आप कहिए पापम प्रशममायाति येन तद्वक्तुमर्हसि। कैसा पाप का प्रशमन होता है, यह सुलभ रूप से आप कहिए। ऐसे कहने के बाद पुलस्त्य मुनि ने कहते हैं, साधु साधु महाभाग गुह्यमेतत् उदाहृतं यन्न कस्यचिदाख्यातं ब्रह्म विष्णु इंद्र देवतैः तदहं कथयिष्यामि त्वया पृष्टो द्विजोत्तम। ए द्विजोत्तम दाल्भ्य ऋषि, आपने पूछा इसलिए मैं कहता हूँ। वो स्वयं ब्रह्मा या इंद्रादि देवताओं ने भी आपको नहीं कहते हैं, क्योंकि यह तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, रहस्य है, इसलिए मैं कहता हूँ आपको। किस लिए आपने पूछा, इसलिए मैं कहता हूँ। ततो माघेतु संप्राप्ते शुचिः स्नातो जितेन्द्रियः काम क्रोधाभिमान ईर्ष्यालोभपैशून्यवर्जितः। माघ मास में हम शुचि से स्नान करके, नहा से लेकर या नदी को जाकर स्नान करके क्या करना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यह सबको छोड़ना है। छोड़कर देवदेवं च संस्मृत्य पादौ प्रक्षाल्य वारिना, पाद प्रक्षाल, जल से पाद प्रक्षाल करके बाद में भगवान देवदेव को, भगवान को, विष्णु को आप संस्मृत्य स्मरण करके भूमौ अपतितं ग्राह्यं गोमयं तत्र मानवः। ये गोमय, ये गोबर को, पशु के गोबर को लेकर हम क्या करना है, तिलान प्रक्षिप्य कार्पासं पिंडकांश्चैव कारयेत् अष्टोत्तर शतं चैव। अष्टोत्तर शत नामावली भगवान विष्णु के बारे में करिए और यह गोबर भी लेकर शरीर को शुद्ध करिए। और शरीर शुद्धि के लिए यह तो लक्ष्मी है गोबर, इसको लेकर हम करना है। यह करके आप यह षटतिला के व्रत भी आप कर सकते हैं। कैसे, देवदेवं समभ्यर्च्य सुस्नातः प्रयतः शुचिः, स्नान करके भगवान को नाम लेकर गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं गुरु, ऐसा यह श्लोक कहकर आप स्नान करके रात्रौ कृष्ण नामानि संकीर्त्य क्षुजृंभासु च सर्वदा, कृष्ण का नाम, हे कृष्ण, हे मुकुंद, हे माधव, हे दामोदर, ऐसा कहकर रात्रौ जागरणं कुर्यात् रात्रौ होमं चकारयेत्। होम हवन करने का प्रयत्न करो और जागरण भी करना है। एकादशी को जागरण करके द्वादशी में पारणा भी करना है। चंदन अगरु कर्पूरैः नैवेद्यैः, भगवान को चंदन से, अगरु का अर्थ धूप से और कर्पूर से आराधन करो। अर्चयेत् देवदेवेशं शंख चक्र गदाधरम, किसको अर्चन करना है, शंख चक्र गदा पाणी विष्णु के आयुध है, उस आयुधों को लेकर विष्णु है, विष्णु के पास जाकर उनका पाद में पड़कर हम नमन करके उसका पूजा भी करना है। ततः संस्मृत्य नामना च कृष्णाख्येन पुनः पुनः, ये कृष्ण भगवान को बार बार में आप प्रार्थना करने से पुण्य लभता है।
ये पुण्य के बाद हम कूष्मांडैः नारिकेलैश्चैः अथवा बीजपूरकैः संवाभावेऽपि विप्रेन्द्रो शस्तं पूघी फलं तदा। आप यदि नहीं मिला तो, कोई फल नहीं है तो चिंता नहीं, पत्रम पुष्पम फलं तोयम यन्मे भक्त्या प्रयच्छति। वो कूष्मांड नारियल या बिजौरा नींबू से पूजन करने का प्रयत्न करो। ये सब नहीं हो तो हमारे सुपारी से ही अर्चना कर सकते हैं आप। विधि पूर्वक अर्घ्य भी देना ही है। अर्घ्यम दत्वा विधानेन पूजयित्वा जनार्दनम कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वम अगतीनां गतिप्रदः। ऐसा प्रार्थना करो, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृपालो, आप अगतीनां गति ही, जिसका गति नहीं है, मार्ग नहीं है, उसका आप ही मार्ग है, इसलिए ऐसा प्रार्थना करो। ये दाल्भी ऋषि पुण्य तो प्राप्त कर सकते हैं। संसारार्णवमग्नानां प्रसीद परमेश्वर। परमेश्वर के बारे में वो देखकर संसारार्णव, संसार में हम डूब गए हैं ना, इसलिए ये संसार दुख से आप पार करना है, हमको ऊपर को लेकर हमारे मोक्ष देना है, ऐसे प्रार्थना करो। नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज। हे सुब्रह्मण्य, गोब्राह्मण हिताय च ब्रह्मण्य देवाय हम कहते हैं, इसलिए आप परम ब्रह्म होता है, इसलिए हे ब्रह्म आपको नमस्ते, हे पुंडरीकाक्ष आपको नमस्ते, मैं नमन कर रहा हूँ। गृहाण अर्घ्यम मया दत्तम, मैं अर्घ्य दे रहा हूँ, आप ले लीजिए। लक्ष्म्या सह जगतपते, किसको मैं ले रहा हूँ, आप तो लक्ष्मीपति हैं। हे कृष्ण, राधा कृष्ण है, दोनों के लिए मैं अर्घ्य भी दे रहा हूँ, ये देव यज्ञ होता है। ततस्तु पूजयेत् विप्रम उदकुंभम प्रदापयेत् छत्र उपानः वस्त्रैश्च कृष्णो में प्रीतमायाति। उस समय आप छत्र को, छाता कहते हैं ना, उसको दान कर सकते हैं, और पादुका को दान कर सकते हैं, वस्त्रों को दान कर सकते हैं। इस एकादशी में आप ये छाता को और ये वस्त्र को दान करने से बहुत पुण्य होता है। घड़ों का दान करें तब फिर कहे ही भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रति प्रसन्न हैं, ऐसा कहकर वहाँ दान करो। इसलिए क्या होता है, कृष्णाधेनु प्रदातव्या यथाशक्त्या द्विजोत्तम। यदि शक्ति होता है तो कृष्णाधेनु, ये काला गो होता है, वो गाय को भी आप दान कर सकते हैं। तिलपात्रं द्विजश्रेष्ठ दद्यात् तत्र विचक्षणः। तिलपात्र, ये तिल होता है ना, वो तिल वहाँ लगकर पात्र में, उसको भी दान कर सकते हैं। स्नान प्राशनयोः शस्ताः श्वेताः कृष्णाः तिला मुने, ये तिल को दान कर सकते हैं स्नान करने के बाद। तान प्रदद्यात् प्रयत्नेन यथाशक्त्या द्विजोत्तम, प्रयत्न से आप करने के लिए प्रयत्न करो, यावत शक्ति, यथाशक्ति कहते हैं, उसके शक्ति के अनुसार आप कीजिए। तावत् वर्ष सहस्राणि स्वर्गलोके महीयते। यदि आप इस एकादशी में तिल का दान किया है तो तिल के दान से आपको स्वर्गलोके महीयते, आप अवश्य स्वर्गलोक को, श्री वैकुंठ लोक को आप जा सकते हैं। तावत् वर्ष सहस्राणि, वहाँ तो ये वर्ष सहस्र, 1000 वर्षों तक वहाँ रह सकते हैं। षटतिला क्या है, तिलम को दान कैसा देना है, क्या षट तिला, षट का अर्थ है 6, तिला कैसा है, तिलस्नायी तिलोद्वर्ती तिलहोमी तिलोदकी तिलभुक तिलदाता च षट्तिला पापनाशयः। पापनाशकाः, ये सब पाप का नाश कर सकते हैं। क्या है, तिल से करना है, क्या क्या करना है, कैसे कर सकते हैं। तिलस्नायी, तिल द्वारा हम स्नान करना है, कैसा कर सकते हैं, वो जाल पानी में तिल को डालकर
उस पानी में हम स्नान करना है, यह तो एक है। दूसरा है तिलोद्वर्ती, तिल का शरीर में उबटन के रूप में प्रयोग करें। हम सोप लेते हैं, ऐसा ये शैम्पू होता है, उसकी तरह लेकर हम थोड़ा थोड़ा शरीर को मर्दन कर सकते हैं। तिल और तिल होमी, तिल से होम करना। तिलोदकी, तिल को जल में मिश्रित करके वो पीना। तिल में वो जल होना है, जल में तिल लगाकर हम यदि पिया है तो अच्छा होता है, वो पुण्य होता है। और तिल भुक, तिल से भोजन करना है, तिल भोजन तो अच्छा होता है। और तिल दाता च, तिल दान करे। यह 6 प्रकार की विधियों से तिल पापों को विनाश करते हैं, इसलिए ये 6 तिला हम खाते हैं। एक तो तिल स्नायी है, तिलोद्वर्ती है, वो शरीर में ऐसा लगाना। तिल होमी है, हवन करना है। तिलोदकी है, वो पीना है। और तिल भुक, भोजन करना है। और तिलदाता, तिलों को यदि दान करने से ही हमको सब पाप का नाश होता है। क्या है इसका आधार? कुछ है ना? दाल्बी ऋषि ने पूछा है। इस कथा हम अभी सुन सकते हैं। क्या है? पुराण में होते हैं। नारद उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो नमस्ते भक्त भावन षट्तिला एकादशी भूतं कीदृशं फलमश्नुते सोपाख्यानं मम ब्रूहि यदि तुष्टोसि यादव। नारद तो पूछ रहे हैं कृष्ण भगवान को, हे भगवान, हे कृष्ण, हे महाबाहो, नमस्ते भक्त भावना, भक्त रक्षण करने वाला है कृष्ण, षट्तिला एकादशी क्या है? कीदृशम फलमश्नुते, इसका फल भी क्या है? सोपाख्यानम मम ब्रूहि, उपाख्यान से किस लिए यह नाम आ गया, यह सब आप बताइए। कृष्ण उवाच शृणु ब्रह्मन् यथा वृत्तं दृष्टं तत् कथयामि ते मृत्युलोके पुरा हि आसीत् ब्राह्मणी तत्र नारद। नारद, यह मर्त्यलोक में, भूलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह व्रताचर्यरता नित्यं, व्रतचर्यरता नित्यं देवपूजरता तदा मासोपवास निरता मम भक्ता च सर्वदा। ब्राह्मणी तो व्रत का आचरण करते हैं, देव पूजा भी करते हैं, मास उपवास निरता, सभी मास में उपवास करती थी। मम भक्ता च सर्वदा, मेरे भक्त भी थी। कृष्णोपवास संयुक्ता मम पूजा परायणा शरीरं क्लेशितं नित्यं उपवासैः द्विजोत्तम। हे नारद, उपवास करने से उसके शरीर तो बहुत कृश हुई है। वो शरीर का वो कृश होने के बाद वो पूजा भी अधिक कर सकती है। और बाद में शरीरम क्लेशितम नित्यम, शरीर क्लेश कर रही है, किसके लिए? उपवास के लिए। लेकिन और भी दीनानां ब्राह्मणानां च कुमारीणां च भक्तितः गृहादिकं प्रयच्छन्ति सर्वकालं महामतिः। ब्राह्मणों के लिए और दीन जनों के लिए सब देती रहती थी। लेकिन वह अतिकृच्छ्ररता सा तो सर्वकालेषु वै द्विज शुद्धमस्या शरीरं हि व्रतैः कृच्छ्रैस्न संशयः। इस व्रत, उपवास, हवन सबसे ब्राह्मणी के शरीर तो बहुत कृश हो गई, बाद में पुण्य भी बहुत आ गए हैं। शुद्धमस्या शरीरम ही व्रतैः, व्रत से उस ब्राह्मणी का शरीर तो बहुत शुद्ध हो गई है। लेकिन उसने क्या नहीं की? अर्थिनम वैष्णवम लोके, अर्थिनम वैष्णवम लोके काय क्लेशेन वै तथा न दत्तमन्नदानम हि येन दृष्टिः परा भवेत्। लेकिन ब्राह्मणी ने एक दीन ब्राह्मण को कभी भी दान नहीं दी।
अर्थिनम वैष्णवम लोके, विष्णु भक्त लोगों के लिए कुछ भी नहीं दिए। काय क्लेशेन वेतया, तया काय क्लेश तो अनुभूत कर रही है, लेकिन एक ब्राह्मण लोग को दान नहीं की। न दत्तम अन्नदानम ही, अन्नदान भी नहीं की, इसलिए उसका पुण्य तो है लेकिन उस काम तो नहीं किए। ये तज्जिज्ञासया ब्रह्मण्य मृत्युलोकमुपागतः कापिलम रूपमास्थाय भिक्षा पात्रेण याचिता। इसलिए नारद, मैं खुद इस ब्राह्मणी को पुण्य देने के लिए मैं एक काला ब्राह्मण के रूप में वहां जाकर मैंने ये भिक्षाटन तो मैंने भीख मांगे, लेकिन वो ब्राह्मणी क्या की। ब्राह्मणी उवाच कस्मात् त्वम् आगतो ब्रह्मण्य वद यस्मात् समागतः। लेकिन मुझे देखकर ब्राह्मणी तो पूछी, कहाँ से आ गया है, कौन है तुम, क्या ब्राह्मण है, वैसा पूछी है। पुनरेव मया प्रोक्तम देहि भिक्षाम च सुंदरी, लेकिन मैंने यह सब नहीं सुना। भिक्षांदेही 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 ऐसे ही कहकर मैं रहा था। तया कोपेन महता, लेकिन उन ब्राह्मणी को कोप आ गए। मृतपिंडा ताम्र भाजने, मेरे पास ताम्र वो पात्र है, उस पात्र में मिट्टी को लेकर वहां फेंक कर गई थी। क्षिप्तो यावत् तया देव्या पुनः स्वर्गम गतो द्विज, मैं को मिट्टी को लेकर ताम्र से के साथ मिट्टी को लेकर मैं तो ऊपर आ गया हूँ, लेकिन व्रत के फल से वह ब्राह्मणी तो स्वर्गलोक की आ गई है। ततः कालेन महता तापसी सुमहाव्रता कदाचित स्वर्गमायाता व्रतचर्या प्रसादतः। व्रत के आचरण करने से वह ब्राह्मणी तो स्वर्गलोक को, वो परमपद को आ गई है। मृतपिंडस्य प्रभावेण गृहं प्राप्तम मनोरमम, लेकिन मुझे तो मिट्टी का वो मिट्टी दिया है ना, इसलिए पुण्य हो गया, इसलिए मनोरमम गृहम, वो स्वर्गलोक में उसको एक मनोरंजक गृह भी मिला है। संजातम चैव विप्रर्षे धान्य केशादिवर्जितम, लेकिन उस घर में, उस मनोरम वो घर में कुछ भी नहीं है, धन नहीं है, धान्य नहीं है, पुष्पमाला नहीं है, वो सुंदर है घर, लेकिन घर में कुछ भी नहीं है। गृहम यावन् निरीक्षेत न किंचिदत्र पश्यति, कुछ भी नहीं है, न किंचिदत्र पश्यति, कुछ भी नहीं है, धन नहीं है, धान्य नहीं है, सुवर्ण नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन घर तो है पुण्यवशात। तावत् गृहात् निष्क्रांता ममान्ते जागत द्विज, खूब से, बहुत खूब से वह ब्राह्मणी तो मेरे पास आ गई है, आकर पूछे है। क्रोधेन महताविष्टा तु इदं वचनम अब्रवीत, क्रोध से, बहुत क्रोध से मेरे पास आकर पूछती है। मया व्रतैश्च कृच्छ्रैश्च उपवासैः अनेकशः, हे भगवान, मैंने बहुत बहुत कष्ट के साथ उपवास का परिपालन की, और कृच्छ्रैश्च हवन के, और याग की, यज्ञ की, सब मैंने किया कि, लेकिन आप तो नहीं, कुछ भी नहीं देता, यहाँ तो कुछ नहीं है। पूजया आराधितो देवः, पूजा भी की। सर्वलोकस्य भावनः, सर्वलोक के पिता आप ही, ऐसा ही मैंने मन कर ऐसा किया। न धनम दृश्यते किंचित गृहे मम जनार्दन, मम गृह, घर में धन नहीं है, क्यों? कृष्ण कहते हैं ततश्च उक्ता मया सा तु गृहं गच्छ यथागतम, मैंने कहा जैसा आ गई है वैसा ही तुरंत तुम्हारा घर को जाकर वहां देखो। किस लिए? आगमिष्यन्ति सुतराम कौतूहल समन्विताः देवपत्न्यस्तु त्वां द्रष्टुम, हे ब्राह्मणी आप तो जाइए, वहां देव गंधर्व ये सब के पत्नियों ने आपको देखने के लिए आती है, इसलिए आप वहां तो रहे। द्वारम न उद्घाटनीयम ही षट्तिला पुण्यवाचनात्, उस समय ये सब आपको द्वार उद्घाटन के लिए प्रार्थना करते हैं, आप तो नहीं खुलाइए, क्योंकि
पूछिए शर्तिला का विशेष क्या है, शर्तिला उपवास क्या है, शर्तिला का फल क्या है, शर्तिला एकादशी में क्या करना है, एकादशी का फल क्या है, ऐसा पूछिए। पूछने का बाद यही कहते हैं तो बाद में उद्घाटन करो तुम्हारा घर का दरवाज। धनम धान्यम च वसामि वस्त्रादि सुवर्णम रौप्यमेव च सर्वं गृहं सुसंपन्नम शर्तिलाया प्रसादतः। वे ब्राह्मणी तो ऐसे ही पूछी, वे भी ऐसे ही करते हैं। बाद में शर्तिला का वो पुण्य तो वो ब्राह्मणी ने मांग कर बहुत संतुष्ट हुई है। इसलिए हम क्या करना है, व्रत का आचरण कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, लेकिन यह शर्तिला का दान करने से इस एकादशी में करने से हमको पुण्य प्राप्त कर सकते हैं हम। और बाद में एक ही ब्राह्मण को, निर्धन ब्राह्मण को यदि दान करने से ही हमारा फल हमको मिलता है। अतितृष्णा न कर्तव्या, भगवान स्वयं कहते हैं अतितृष्णा न कर्तव्या, बहुत बहुत प्यास नहीं होना है। धन की आशा, स्त्री की आशा, वो फल की आशा कभी भी नहीं अधिक होना है। वित्तशाट्यम निवर्जयेत आत्मवित्तानुसारेण तिलान वस्त्रादि दापयेत। आत्मा के अनुसार अर्थात हमारा शक्ति कितना होता है उतना ही देना है। तिलान वस्त्रादि, तिल को देना है और वस्त्रों को देना है। लभते चैवम आरोग्यम, इसलिए आरोग्य हमको मिलता है। जन्मनि जन्मनि, बहुत जन्म के लिए ही शुभ आरोग्य, स्वास्थ्य तो अच्छे होते हैं। दारिद्र्यम च न कष्टम वै न च दौर्भाग्यमेव च, ये लोग में, इस लोग में हमको बहुत बहुत भाग्य होता है और दारिद्र्य भी नहीं होता है। इसलिए अनेन विधिना राजन् तिलदानात् न संशयः, तिल दान से हमारा तो अवश्य इस एकादशी का पुण्य हमको प्राप्त कर सकते हैं। बाद में विष्णुलोक पे हम जा सकते हैं। मुच्यते पातकैः सर्वैः नात्र कार्य विचारणा दानं च विधिना सम्यक सर्व पाप प्रणाशनम। दान भी विधि से करना है, अपात्र दान कभी भी नहीं करना है। इस ब्राह्मण को दान देकर और 6 प्रकार के तिल दान भी करने से इस पुण्य का फल हम प्राप्त कर सकते हैं। नानर्थभूतो नायासः शरीरे मुनिसत्तम, इसलिए शरीर का कृषण करना, शरीर को नाश करना कभी भी भगवान नहीं चाहते हैं। शरीर माद्यं खलु धर्म साधनम हम कहते हैं। इसलिए एक धर्म का परिपालन करने के लिए, धर्म से रहने के लिए शरीर का धारण, अच्छे तरह धारण तो अवश्य होता है। इसलिए शरीर धारण करके यह उपवास, व्रत और सभी व्रतों को परिपालन करना है। यही है शर्तिला एकादशी का महात्म्य। यह पुराण में हमको मिलता है। इस पुराण के अनुसार यदि शर्तिला एकादशी का आज का पालन हम करेंगे तो अवश्य वैकुंठ पद हमको मिलता है। हे भक्त, हम भागवत जन हैं। आज भीष्म एकादशी भी होता है। क्या है, क्यों भीष्म एकादशी आ गया, इसका विवरण क्या है? एक बार श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय एक साथ श्री कृष्ण ने चुपचाप हो गए हैं। पांडवों ने पूछा श्री कृष्ण क्या है? उस समय श्री कृष्ण कहते हैं मेरे ध्यान भीष्म पितामह तो कर रहे हैं, इसलिए मन में भीष्म का ज्ञान आ गया। उस समय पांडवों ने पूछे क्या है भीष्म के विशेष, क्यों भक्त होते हैं? हम भी जानने की इच्छा है हमको, इसलिए आप बताइए। विष्णु सहस्रनाम का दिन है आज।
क्योंकि भीष्म ने भगवान के बारे में पांडवों को विष्णु सहस्रनाम का बोधन किए गए थे, इसलिए इस दिन को विष्णु सहस्रनाम दिन या भीष्म एकादशी भी हम कह सकते हैं। भारत संग्राम के बाद भीष्म पितामह ने अंपशय्या में थे। सभी राजाओं ने उनका राज्य परिपालन करने के लिए गए थे। यहाँ तो अंपशय्या में भीष्म पितामह थे, लेकिन अंपशय्या में थे, लेकिन भगवान के अनुग्रह से कष्ट नहीं है भीष्म पितामह को। इसके समाधान क्या है? माम ध्याति भगवान भीष्मः तपः मे तद्गतं मनः। अभी भीष्म पितामह ने मेरे साथ ज्ञान करते हैं, ध्यान कर रहे हैं, इसलिए मेरे मन वहाँ गए थे। किस लिए गए थे? वह तो आस्तिकाग्रेसर है भीष्म, धर्म को आपोषण करते थे। किस लिए? धर्म क्या है, अधर्म क्या है, यह है। लेकिन किस लिए इस कष्ट तो आ गया है? किस लिए भीष्म पितामह ने अंपशय्या में थे? इसका अर्थ है, भीष्म पितामह स्वयं कहते हैं, मैंने पाप किया। क्या पाप है? जब द्रौपदी का वस्त्रापहरण हुआ उस समय मैं वहां रहकर भी द्रौपदी का रक्षण नहीं की। क्यों नहीं किया? मेरा धर्म तो दुर्योधन के भोजन मैंने खाया, तो उसके साथ मैंने विश्वास से रहना है, लेकिन विशेष रूप से द्रौपदी का रक्षण नहीं किया। एक एक पाप तो धर्मशास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में लिखा हुआ था, इसलिए मेरे शरीर में द्रौपदी का रक्षण नहीं किया, इसलिए इस पाप का अनुभव यहाँ करने के बाद ही मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। इसलिए भीष्म पितामह ने अंपशय्या में थे। भीष्म ऐसे सोते हैं इसलिए। लेकिन वहाँ तो ये दक्षिणायन पुण्यकाल तो चल रहा है। उत्तरायण पुण्यकाल के बाद वहाँ स्वर्गलोक जाने के लिए वहाँ भीष्म पितामह अंपशय्या में थे। माता पिता भ्राता निवास शरणं सुहृद गति गम्यम सर्वं नारायणः। भीष्म पितामह कहते हैं, माता पिता, माँ बाप और मेरे ये सहोदर होता है, वो सब आप ही होता है। गति ही गम्यम सर्वं नारायणः, मेरे गति भी आप ही हैं, नारायण ही मेरे गति हैं। ऐसे भीष्म पितामह वहाँ रहते हैं। किस लिए इतने दिन अंपशय्या में हो? ये पाप के भार से यहाँ रहते हैं। इसलिए मैं कृष्ण के बारे में प्रार्थना कर रहा हूँ, हे कृष्ण यहाँ आओ, मैं ऊपर जाना है। इसलिए कृष्ण यहाँ कहते हैं, हे पांडव लोग, कभी भी हमको धर्मशास्त्र का संदेह का विवरण देने वाला कोई नहीं है इस प्रपंच में। इसलिए हम जाकर कृष्ण कहते हैं, हे पांडवों ने, इस प्रपंच में कोई लोग नहीं है, हमारे धर्म संशय को परिपालन करने के लिए, धर्म संशयों को समाधान करने वाले कोई नहीं है। करने वो एक ही है, ये भीष्म पितामह ने। इसलिए धर्मसार तो भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश किया है। उपदेश करने के समय ये भगवान से पूछता है भीष्म पितामह, स्वामी आप ही कहिए इन धर्मों के लिए। उस समय कृष्ण कहते हैं, भूमि तो, भूमि का सार, भूमि का बल भूमि नहीं कह सकती है। ऐसे मेरे स्वभाव यदि मैं कह सकता हूं तो अच्छा नहीं है। भूमि का सार कहना है, वृक्ष ही कहना है। इसलिए वृक्ष की तरह भूमि का सार वह भीष्म पितामह तुमने ले लिया, इसलिए आप कहिए भगवान के बारे में। इससे ज्ञान होकर भीष्म पितामह ने पांडवों के लिए विष्णु सहस्रनाम कहे। क्या है विष्णु सहस्रनाम में? बहुत बहुत ये विषय है। यशु क्षयान्यवर्तन्ते न अंतरिक्ष क्षितिक्षयाद, मति क्षयान्यवर्तन्ते न गोविंद गुणक्षयाद।
भगवान को एक सहस्र नाम भी है नहीं, बहुत बहुत गुणम है, लेकिन मति क्षयाद हमारे में बुद्धि में पद का जाल नहीं है। पदों को कैसा हमने कहना है हम तो नहीं जानते हैं। इसलिए इस बार मैं कहता हूँ विष्णु सहस्रनाम कहने से बहुत पुण्य हमको मिलता है। विष्णु सहस्रनाम में एक बार पार्वती ने परमेश्वर के बारे में देखकर पूछती है, केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं पठ्यते पंडितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। हे परमेश्वर, आप तो पंडित लोग हैं, आप तो कहते हैं, लेकिन सुलभ से ये सहस्रनाम के अलावा कुछ लघु उपाय तो मुझे बताइए। इस समय परमेश्वर जी कहते हैं, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम विरानने। हे पार्वती, ये राम का नाम एक बार कहा है तो सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने, ये सहस्र नामों को तुल्य होता है, इसलिए यह नाम को बताइए। ऐसा विष्णु सहस्र नाम का ये आविर्भाव भीष्म पितामह से आ गए हैं। अभी तक हम विष्णु सहस्र नाम प्रतिदिन सायंकाल और प्रातः काल हम पारायण करते हैं, इसलिए इस दिन हम यदि विष्णु सहस्र नाम का पारायण करें हैं तो हमको अवश्य फल मिलता है। यही है भीष्म एकादशी का महात्म्य है। कविता अर्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।